करी थी, वो करी थी कोशिका का परिचय यानी कोशिका का इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। जैसे मान लीजिए एक होता है डेड सेल यानी कि मृत कोशिका, एक होती है सजीव कोशिका। तो इन दोनों कोशिका की खोज भी अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि इससे पहली वाली क्लास में यानी कि अध्याय नंबर 1 में हमने कोशिका के बारे में समझा था, कोशिका का परिचय पढ़ा था, ठीक है। और अब जो हमारे पास में दूसरा अध्याय है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कोशिका भित्ति को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि कोशिका वेल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग बहुत ही शांति प्रिय से और आराम से समझने की कोशिश करेंगे, आप सभी को ध्यान से सुनना है। अब अगर आगे की बात की जाए कि जो हमारे पास में कोशिका भित्ति होती है, तो ये आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए जो ये अंदर वाली होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, और जो कोशिका झिल्ली के बाहर बनी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अब आपको ध्यान यहां पर ये रखना है कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती किसमें, ये मानव शरीर में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या, मानव में कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या, नहीं, कोशिका भित्ति मानव में नहीं पाई जाती है। तो फिर कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कई सारी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति क्या मानव में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति मानव में नहीं पाई जाती। तो फिर कोशिका भित्ति किन किन में पाई जाती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया कि जो हमारे पास में कोशिका भित्ति है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, उसके बाद में अगर बात की जाए प्लेनेट यानी कि पौधों, और फंगस यानी कि कवक की सबसे बाहरी परत होती है। जैसे जो भी हमारे पास में कीड़े मकोड़े, ठीक है, चींटी जो भी होती है, इनके ऊपर जो ऊपर वाली सतह होती है ना, तो बाहरी ऊपरी की ऊपर परत होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास में कोशिका भित्ति से बनी होती है। जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके ऊपर जो ऊपर वाली परत होती है ना, वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है कोशिका भित्ति से बनी होती है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्या मानव में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया, कवक, ठीक है, और उसके बाद में पौधों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए तो मैंने कुछ आपको बताया कि जो अगर प्लेनेट यानी कि पौधों की अगर बात करें तो पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में जो कवक होते हैं, जो भी चिंटी या कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो वो बनी होती है काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए, जो जीवाणु होता है यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर जो हमारे पास में कोशिका भित्ति बनी होती है वो किससे बनी होती है, तो वो ग्लू प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए तो जो हमारे पास में कोशिका भित्ति होती है इसके कार्य क्या होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कोशिका भित्ति के कार्य होते हैं ये कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चिंटी या कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो ऊपर वाली सतह होती है उसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, वह मजबूत होती है। तो ये हमें पता है कि यह कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, ये आपको ध्यान होगी बात। उसके बाद में यह कोशिका को बाह्य सुरक्षा भी क्या करती है, प्रदान करती है। कौन, कोशिका भित्ति। इसकी प्रवृत्ति पारगम्य होती है। अब देखो पारगम्य का मतलब यहाँ पर एक नाम है पारगम्य। देखो एक जो मानव में होता है वो होता है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या मतलब होता है कि उनसे कुछ चीजें बाहर निकलती है। अर्ध पारगम्य का क्या मतलब होता है कि उनसे कुछ चीजें बाहर निकलती है। कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि मानव शरीर जो भी हमारे पास में शरीर होता है इससे बाहर पसीना निकलता है, तो पसीना हो गया तो कुछ चीजें बाहर निकलती है। और पारगम्य का क्या मतलब हो गया कि सारी चीजें बाहर निकलती है। ठीक है, ये पारगम्य का मतलब हो गया। अर्ध पारगम्य का मतलब हो गया, इसमें क्या होता है कि मानो कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल बल्ब, या उसके अलावा मैं आपसे कह सकता हूं जैसे मान लो ऊपर वाली स्किन होती है इससे पसीना, तो जो छोटी छोटी या कुछ चीजें बाहर निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध पारगम्य। और जो शरीर का सब कुछ बाहर निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारगम्य बोलते हैं। तो मैंने आज के इस टॉपिक में आपको यह बताया कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, और जिनमें पाई जाती है उनमें किससे बनी होती है, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। मैंने आज के इस वीडियो में आपको कोशिका भित्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। हम लोग हर एक वीडियो में
कोशिका के उपांग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने पहले उपांग के बारे में पढ़ा। ऐसे कर करके हम लोग धीरे धीरे जितने भी कोशिका के सारे टॉपिक होते हैं उनको क्या करेंगे, संपूर्ण हल करेंगे। इसके साथ अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही मैंने और भी सारे वीडियो बनाए, जैसे मान लीजिए मानव रोग पर हो गया, मानव रोग में जैसे मान लीजिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। एड्स रोग हो गया, पोलियो रोग हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ठीक है, हेजा रोग हो गया, कोरोना वायरस, मतलब इत्यादि वीडियो सारे बने। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर उन वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज या आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षा के लिए अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।